नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में से शब्द भेद और शब्द भेद के दो प्रकार विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में से संज्ञा और दूसरा जो भेद है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या आपने इस चित्र को देखा? हाँ। इस चित्र को आपने पहचाना? हाँ, ठीक है, सही है। ये है हमारा कान्हा। तो देखो, कान्हा के तो बहुत सारे नाम हैं। तो यह श्री कृष्ण का चित्र है। उनका जन्म मथुरा में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ था। वसुदेव देवकी के ये 8वें संतान थे। इनका पालन पोषण ब्रज में यशोदा और नंद जी ने किया था। वे सच्चे योगीराज कर्मवीर पुरुष थे। उन्होंने अनेक अत्याचारियों का वध किया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कृष्ण के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में श्री कृष्ण संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पर यह, उनका, वे, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। ये सभी बच्चों सर्वनाम है। तो हर वक्त संज्ञा लिखने के बजाय हम वहाँ पे सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, यह, उनका, उन्होंने, वे आदि सारे शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संज्ञा क्या है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, आप, जो, सो, कोई आदि सारे शब्द सर्वनाम है। तो हर वक्त नाम लेने के बजाय वहाँ पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के भेद हैं, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इनके बारे में हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसकी बात की जा रही है वह है अन्य पुरुष का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें आदि शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। मैं पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, माँ ने हमें पैसे दिए, हमने खिलौने खरीदे। तो यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें आदि शब्द। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपने, आपका आदि शब्द। उदाहरण देखो, तुम अपना काम करो, आप इधर आइए, तुम्हारा भाई आया है। तो यहाँ पे तुम, आप, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला न तो अपने लिए करता है और न ही सुनने वाले के लिए अपितु किसी अन्य पुरुष के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह, वे,
उन्हें, उनका, उन्होंने, उसे, उसके आदि शब्द। जैसे कि उदाहरण देखो, वह पत्र लिख रहा है, उसे जल्दी जाना है, वे आज मुंबई जा रहे हैं, उनका मकान बन रहा है। तो आदि सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द आते हैं उसमें? यह, वह, ए, वे आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। यह मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, वह मेरा विद्यालय है, वे मेरे साथ पढ़ते हैं। तो ये सारे शब्द निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण देखते हैं हम। बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, आपसे कोई मिलने आया है, भिखारी को कुछ दे दो आदि सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, जो, सो, जो, ओ, जो, वह, जिसने, जैसा आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं हम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा किया है वैसा भरो, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, जो, सो, जो, वह आदि सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि शब्द। चलो उदाहरण देखते हैं। तुम क्या छिपा रहे हो? तुम किससे मिलने जा रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो आदि सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अंत का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन अथवा निजीपन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं अपना पाठ पढ़ूंगा। तुम्हें खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना। तो अपना, स्वयं, अपना, खुद, अपने आप आदि सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है तथा निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी। जैसे कि आप इधर आइए, तो मध्यम पुरुषवाचक हुआ। आप नितिन की माता जी हैं, तो यह अन्य पुरुष हुआ। मैं इस प्रश्न का उत्तर आप ही दूंगा, तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो यह बात ध्यान में रखो।
तो आज हमने सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी ली है। शुक्रिया।